नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। सभा राजनीतिक पार्टियां इस तरह पूरी तैयारियों में जुट गई हैं, जिसमें सत्ताधारी बीजेपी सबसे आगे है। बीजेपी सत्ता में अपनी वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का कैबिनेट विस्तार जल्द हो सकता है। रक्षाबंधन के बाद कभी भी इसकी तारीख तय हो सकती है। नए कैबिनेट विस्तार में 5 से 6 नए चेहरों को शामिल भी किया जा सकता है। नए मंत्री बनने की दौड़ में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, हाल में कांग्रेस से भाजपा में आए पूर्व मंत्री जितिन प्रसाद, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और एमएलसी विद्यासागर सोनकर समेत एक दो और नाम भी शामिल हैं। योगी मंत्रिमंडल में अभी कुल 53 मंत्री हैं। इनमें 23 कैबिनेट हैं, 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से हैं और 21 राज्य मंत्री हैं। मानक के अनुसार कुल 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं और अगर इस लिहाज से देखा जाए तो अभी भी 7 और मंत्री उत्तर प्रदेश में बन सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ महीने ही बचे हैं। योगी सरकार और बीजेपी इस समय पूरी तरह चुनावी मूड में है और पूरी तरह से चुनावी तैयारियों में जुटी है। इसी के तहत जातीय और अन्य समीकरणों को साधने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी चल रही है। बीजेपी की ये कवायद कितनी सफल होगी और विपक्ष इसे किस नजरिए से देखता है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट से किस तरह के समीकरण बीजेपी साध रही है, योगी मंत्रिमंडल के विस्तार में कौन से वो चेहरे होंगे जो इस पूरे समीकरण को पूरा करेंगे। और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनको लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। आनंद दुबे जी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मथुरादत्त जोशी साहब, प्रवक्ता कांग्रेस से, और डॉक्टर अरविंद गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी से। मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मेरा सवाल मथुरादत्त जोशी साहब आपसे है। आप किस तरह से देखते हैं बीजेपी की जो रणनीति है, बीजेपी जिस तरह से समीकरण साधने की तैयारी कर रही है और अब कुछ ही वक्त चुनावों में बचा है, लेकिन नए मंत्री बनाने की कवायद तेज हो रही है। खैर, बीजेपी का अपना अंदरूनी मामला है, वो किसको मंत्री बनाती है, किसको नहीं बनाती है और कब बनाती है, कब विस्तार करती है। अपने मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है, पार्टी का विशेष अधिकार होता है। लेकिन चूंकि केवल चुनाव में मात्र अब 3 महीना बच गया है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में सारे लोग चुनाव में मूड में चले जाएंगे, चुनावी मूड में चले जाएंगे। और चुनाव की अधिसूचना मुझे लगता है कि 15 दिसंबर तक अधिसूचना भी जारी हो जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है और कई चरणों में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव होते आए हैं और इस साल भी उसी हिसाब से चुनाव होंगे। और लगता है कि मात्र जिस तरह की राजनीति हो रही है, कुछ जातीय समीकरण जोड़ के जिसको देखते हुए तो सुनने में जो आ रहा है, जो दिख रहा है, लग रहा है कि मुख्यमंत्री कुछ जाति के लोगों को जोड़ना चाहते हैं, उनके वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए। अब लगता यह है कि भारतीय जनता पार्टी जाति का सहारा भी लेने लगी है और राजनीति का जाति ध्रुवीकरण भी कर रही है और राजनीति में जाति का सहारा लेकर वो आगे की राजनीति करना चाहते हैं। और ये कोशिश उनकी है कि इनके प्रकार सत्ता में बना रहा जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को जिस तरीके से 5 साल में ठगने और छलने का काम किया है और उत्तर प्रदेश की जो हालात है, जो आर्थिक हालात हैं, उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी है, उत्तर प्रदेश में जो विकास नहीं हुआ है, सड़कों पर गड्ढे पड़े हुए हैं, तमाम चीजें हैं, विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, कई चीजें ऐसी हैं जिससे कि दिक्कतें, जिसको उसका ध्यान बताने के लिए अब मंत्रिमंडल विस्तार का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन वो भी कब होगा, क्या होगा, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये अपना अधिकार है भाजपा का और मुख्यमंत्री का भी अपना अधिकार है मंत्रिमंडल का विस्तार करने का, तो करेंगे। लेकिन क्या स्थिति बनती है ये आने वाला समय बताएगा। चलिए आनंद दुबे सर, आप किस तरह से तैयारियों को देख रहे हैं, क्योंकि आनंद जी आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ आनंद जी, किस तरह से आप इन तैयारियों को देख रहे हैं, जहां बीजेपी चुनाव से पहले जो मंत्रिमंडल में बदलाव करने की कोशिश कर रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार बीजेपी पर निशाना भी साधा जा रहा है, चाहे बात लक्ष्मीकांत वाजपेयी की हो, बात चाहे जितिन प्रसाद की हो, चाहे संजय निषाद की हो, इन नामों को लेकर के बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है
और इन लोगों को भी घेरा जाता है कि बीजेपी ने आपकी क्या स्थिति कर दी है। क्या अब नए मंत्रिमंडल में इन चेहरों को जगह देकर के बीजेपी डैमेज कंट्रोल करेगी? आनंद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। दरअसल तकनीकी खराबी की वजह से इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। अरविंद जी, आप किस तरह से देख रहे हैं बीजेपी का जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी में बीजेपी लग रही है, चुनाव भी नजदीक है? सही बात तो ये है कि इन्हें अब अच्छे से महसूस हो गया है कि अब जो है आपने 4.5 साल कुछ नहीं किया, केवल और केवल आप अहम में अपने डूबे रहे कि हम बहुत अच्छा सुशासन ला रहे हैं और जनता जो है त्रस्त होती चली गई। आज इनके पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है जिससे कि जनता के सामने उसके पास जाएं, उनसे कहें कि भाई हमें जन आशीर्वाद अपना दीजिए। तो अब क्या कर रहे हैं, जो ये भारतीय जनता पार्टी जो किसी टाइम ये कहती थी कि हम सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय की बात करने की बात जो करते हैं, आज स्थिति ये है कि ये जातियों में बांटने की बात करना शुरू कर दिया है। हर जात का अलग अलग तुष्टीकरण करने का काम इन्होंने शुरू कर दिया है। अब आप एक बात बताइए, क्या अंतर रह गया अंग्रेजों में और इनमें? अंग्रेजों ने भी डिवाइड एंड रूल किया और इन्होंने भी डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। जितनी भी आप देखिए छोटी छोटी जातियों में इन्होंने नए नए हेड्स खड़े कर दिए। क्या यही सामाजिक समरसता लेके आएगी? क्या इसी से भारत का सामाजिक जो ढांचा जो कई बार विभिन्न कुरीतियों की वजह से काफी दिक्कत तलब है, क्या उससे उस ढांचे के सुधार की कोई उम्मीद बनेगी? अब आप मंत्रियों को जितने चाहे उतने शामिल कर लीजिए, लेकिन आप निश्चित मान चलिए कि अब जनता इन्हें माफ करने वाली कैसे भी नहीं, क्योंकि जनता 4.5 साल तक त्रस्त रही। इन्होंने कभी कोई चीज नहीं सुनी उसकी, जो यहाँ तक कि अपने कार्यकर्ता, अपने विधायक, अपने मंत्रियों तक की नहीं सुनी। कोरोना काल में तो इनके कुछ विधायकों के अपने स्वजन जो हैं उसमें काल ग्रसित हो गए, तब भी वो कुछ नहीं कर पाए। आज एक नए लोगों को जोड़ के कोशिशें कर रहे हैं कि हम कुछ नया कर दे, लेकिन अब ऐसा संभव लग नहीं रहा है। चलिए, आनंद दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद जी, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे जो आने वाले समय में जिस तरह की प्रतिक्रियाएं अब हो रही हैं, जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो रणनीति तैयार की जा रही है, क्योंकि लगातार बीजेपी पर निशाना साधा गया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात हो, संजय निषाद को लेकर के भी बातें कही जाती हैं, चाहे जितिन प्रसाद की बात हो कि ये बड़े नेता रहे लेकिन इनको पीछे रखा गया, आगे बिल्कुल नहीं रखा गया। क्या अब इनको आगे रखकर डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है? नहीं, देखिए, ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि कब जो है मंत्रिमंडल का विस्तार करना है, कब मंत्रिमंडल में किसको शामिल करना है, कौन से नए चेहरे आएंगे, इसका फैसला मुख्यमंत्री जी करेंगे और जब उनको आवश्यक लगेगा वो करेंगे। अभी तो ये आप जो खबरें दिखा रहे हैं ये संभावनाओं और आशंकाओं पर बनी हुई खबर है, तो मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रदेश संगठन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। पिछले 7 साल में हमारी केंद्र सरकार ने जिस तरह से कार्य किया है, पिछले 4.5 साल में हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से विभिन्न मोर्चों पर काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, औद्योगिकरण के क्षेत्र में, आधारभूत संरचना के क्षेत्र में, जितने भी क्षेत्र हैं उनमें हमारी सरकार ने बेहतर प्रदर्शन किया और इसी आधार पर हम चुनाव में जाएंगे। हम जाति और जमात की राजनीति नहीं करते हैं। हमारा मतलब है उत्तर प्रदेश की 24-25 करोड़ जनता की सेवा, और वो चाहे वो किसी वर्ग से हो, किसी जाति से हो, किसी समुदाय से हो, हमारे लिए वो यह महत्वपूर्ण नहीं है। तो फिर सर आनंद जी, तो फिर बीजेपी बखान करते क्यों घूम रही है? बीजेपी बखान करते क्यों फिर रही है कि ओबीसी को लिए हमने ये किया, हमने ओबीसी के लिए मंत्री बनाए, हमने दलितों का ये किया, हमने दलित बनाए, मैं इस समाज से आता हूँ। नहीं, फिर ये बखान क्यों कहा जाता है? ये दो वही बातें क्यों? नहीं, आप बात सुनिए, यदि हमने काम किया तो हम बताएंगे,
हम बताएंगे कि हमने ओबीसी पिछड़ा वर्ग आयोग को तो संवैधानिक बिल्कुल, तो दर्जा सर दिया। आप इस चीज को हम भी बताएंगे स्वीकारिए कि हमने आप नीट में जातिकरण आरक्षण दिया। समीकरण भी साध रहे लेकिन हैं। आप ये तो उन लोगों से पूछिए ना जो पिछड़ों की राजनीति करते हैं और जब पिछड़ों के लिए कुछ कार्य किए जाता है तो उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। ये उन लोगों से पूछिए। अगर हम समाज के किसी भी तबके के लिए काम करेंगे तो हम उसको बताएंगे। ये सरकार का कार्य है कि वो अपने कार्य को जो भी हमने किया उसको जनता के समक्ष रखेगी। इसमें जाति की बात सर नहीं है। जाति की यही बात कब काम होती अगर है जब आप समाजवादी जातियों के पार्टी नाम पे करे, सम्मेलन करते हैं। अगर यही काम देखिए, समाजवादी पार्टी कर रही है तो वो जाति, आप बात सुनिए, मुझे मेरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। जी। जातिवाद वो होता है जब आपकी सरकार हो और 80 में से 56 लोग एसडीएम बना दिए जाएं एक जाति के। जात की राजनीति तब होती है जब माध्यमिक शिक्षा आयोग, उच्च शिक्षा आयोग, लोक सेवा आयोग, इन सब में एक ही जाति के लोगों का अपॉइंटमेंट कर दिया जाए। जाति की राजनीति वो होती है कि थाने से लेकर और कलेक्ट्रेट तक और कचहरी से लेकर सचिवालय तक एक ही जाति के लोगों को की पोस्टिंग दे दी जाए। ये होती है जाति की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों से बहुत ऊपर है, लेकिन हम समाज के जिन तबकों के लिए काम करते हैं, जिनके लिए भी काम करेंगे, हम अपने कार्य को उन तबकों के सामने रखने की बात करेंगे। इसमें कोई जातिवाद नहीं है। चलिए अरविंद जी। देखिए, आप इनकी बातों से एक चीज तो महसूस हो ही गया कि कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। कहीं पर भी आप देख लीजिए जातिगत विभाजन, मैं आपको बताऊं ये इतनी खराब चीज है। जब किसी भी समाज को उसके जातियों में बांट दिया जाता है, लेकिन तो सर हम सामाजिक सर सबसे ज्यादा आरोप आपकी पार्टी पर ही लगा है। आपकी जो पार्टी का शासनकाल रहा उस समय सबसे ज्यादा आरोप आप पर लगाया गया। देखिए साहब, हमारे ऊपर तो आरोप लगाने की एक झड़ी लग गई है। भाई समाज का विभाजन दूसरे ये लोग कर रहे हैं और जातिगत विभाजन का आरोप हम पे लगता है। झूठे आंकड़े आप हमें के दिखाते बारे में हैं, आपके सांसद बात कर रहे हैं। तालिबान की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से कर रहे हैं और विभाजन हम कर रहे हैं। देखिए सीधी सी बात समझ लीजिए आप कि जब तक आप समाज में समरसता की बात जब करते हैं तब वहां पर जातियों का कोई भी मूल्य नहीं होता है। वहां जातियों में आप समाज को बांट नहीं सकते। आज आप गर्व से कह रहे हैं कि साहब हमने इस जाति को शामिल किया, हमने इस ओबीसी को शामिल किया, हमने बैकवर्ड दलित को शामिल किया, हमने सवर्ण को शामिल किया। ये जो आप विभाजन कर रहे हैं ना, आपको मैं बताऊं कि हमारे समाज और हमारे देश दोनों के लिए बहुत हानिकारक है। हमारे समाजवादी पार्टी के ऊपर आप आरोप प्रत्यारोप मरते रहिए, लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा कि अखिलेश जी की गवर्नमेंट में जिस तरीके से नए क्रांतिकारी विचारों का वो हुआ है और उत्तर प्रदेश को एक ऐसी विचारधारा उन्होंने दी, चाहे वो डायल 100 ले लीजिए, चाहे 1090 ले लीजिए, काम किया और कुछ काम ऐसे कर दिए कि इन पर सिर्फ अल्पसंख्यकों का अधिकार रहेगा। ये भी आप ही की सरकार ने किया है। अच्छा एक बात बताइए, आप कहीं पर जब लैपटॉप बांटे गए तो क्या उसमें देखा गया कि अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक को अलग अलग बांटे गए? तो क्या हमने शौचालय बनाया तो हमने जाति पूछ के बनाया, हमने उज्ज्वला गैस दिया तो जाति पूछ के बताया, हमने आयुष्मान भारत दिया तो जाति पूछ के बताया, हमने विद्यालयों का सौंदर्यीकरण किया तो जाति पूछ के बताया, हम सड़क बना रहे हैं तो क्या जाति पूछ के बता रहे हैं? अरे आपके नेता तो कहते थे मुलायम सिंह यादव की मुसलमानों के लिए हम जान दे देंगे। एक्सप्रेस हाईवे पे चाहे वो हिंदू है मुसलमान हो सभी चल सकते हैं, एकाना स्टेडियम में सभी खेल सकते हैं। तो क्या बाकी सरकारें जो बना रही है वो जाति का बैरियर लगा रही है क्या? देखिए सीधी सी बात है, हम तो काम गिनाते गिनाते थक जाएंगे, इतने कार्य किए हैं हमने। आप केवल जातियों को गिनाते रहिए। हम तो आपको लाइन सफारी लेके चल सकते हैं, गोमती रिवर फ्रंट लेके चल सकते हैं, आपका पुलिस हेडक्वार्टर लेके चल सकते हैं। चुकी है और आपके कार्यों की समीक्षा जनता कर चुकी है। 2014 से अब तक लगातार आपके कार्यों की समीक्षा हो रही है। आप मान ही चलिए और आप चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं। 2022 में जनता ने समीक्षा बिल्कुल कैलकुलेट कर लिया है और 2022 में सत्य बात आपको बताऊं कि आज जनता बिल्कुल किसी भी सूरत में जो भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करने के मूड में नहीं है और उसने अपना मन बना लिया है कि इस बार सत्ता परिवर्तन 100% होगा। हमें काम करने वाले व्यक्ति की जरूरत है। समाज में जाति विघटन करने वाले, समाज को जो है गलत दिशा में ले जाने वालों की जरूरत हमें बिल्कुल नहीं। हमें आज शिक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, स्वरोजगार चाहिए। हमें आज केवल जातियों में बंटना नहीं है और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो हमें बांटने का एक तरीका इन्होंने अख्तियार किया है,
इसमें हमें बिल्कुल चलिए, नहीं बटना है। जोशी और साहब, उत्तर प्रदेश जोशी की साहब। जनता ने बिल्कुल चलिए, मन बना दुबे लिया जी है। आपके पास में आ रहा अब जरा हूँ। मुझे जवाब दे लेने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। चलिए, आप दे लीजिए जवाब। जी, इन्होंने कहा कि जातियों में बांटना। मैं इनके सरकार के समय का आंकड़ा दे देता हूं। मुख्यमंत्री समेत 7 कैबिनेट मंत्री यादव थे। जिला महानगर में 63 अध्यक्ष यादव थे, 75 में से 62 पीएसए यादव थे, 67% थाना और चौकी इंचार्ज यादव थे। भर्ती परीक्षाओं में 69% यादवों की भर्ती की गई। इसके अलावा लोक सेवा आयोग अनिल यादव, उच्च शिक्षा आयोग रामवीर यादव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग राजकिशोर यादव, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग रामपाल यादव। ये है इनका समाजवाद, ये इनका समाजवाद बात है। बताइए एक आप, परिवार के अगर लोगों को कोई भी प्रधान व्यक्ति से अपनी लेकर और लियाकत से मुख्यमंत्री अगर तक ऊपर बनाने उठना वाले लोग चाहे तो समाजवाद क्या की बात करते आप हैं। एक बात अब बताइए, सुनिए, आपको सुन मैं नाम लीजिए, गिना दूं अरे कि सुन इनके लीजिए भाई, नेताजी हमने आपको आपके रक्षा सुनिए ना, मंत्री के बेटे सुनिए विधायक ना, बने हुए हैं, अरे सुन आपके लीजिए, पूर्व मंत्री के सुन बेटे लीजिए, विधायक बने हुए हैं। सुनिए, जातिवाद और अरे सुनिए वंशवाद ना, आपने भी कूट कूट के भरा हुआ, आप अरे इससे भाई बच नहीं साहब, सकते। अरे भाई साहब सुन लीजिए, सुनिए पहले। वंशवाद आपने आपने भी शिक्षा, कूट कूट आपने के भरा रोजगार हुआ की है। बात की। 2,05,000 सरकारी नौकरी आपने दिया 5 साल में। हम 4.25 लाख दे चुके हैं। 2.5 करोड़ प्राइवेट रोजगार दे चुके हैं। 3 लाख बिल्कुल, संविदा मैं पे एक नौकरी दे चीज चुके हैं। एक नया मैं मेडिकल एक कॉलेज चीज आपने जरूर नहीं कहूंगा, बनवाया। हम ये जो 12 आंकड़े से उसको हैं, 32 ले गए हैं। देखिए इसके ये जो अलावा आंकड़े आपने आजकल एक चलते हैं ना, एक्सप्रेस वे मैं तो बनाया, आपको हम बताऊं, 5 एक्सप्रेस वे पे आजकल काम तो कर मैं रहे हैं। जब उस गन्ना पे किसानों का कंप्यूटर आप पे भुगतान टाइप नहीं करता करते थे, हूं हमने तो 1,40,000 अपने करोड़ आप का कहता है भुगतान कि किया मैं तो है। 100 हूं। इसके अलावा एक ऑक्सीजन प्लांट आपने डेवलप नहीं किया। आज 548 ऑक्सीजन प्लांट में से 300 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट संचालित हो चुके हैं। नहीं, आपके एक बात समय में बताइए, अपराधी खुलेआम ऑक्सीजन घूमते प्लांट थे। की आपको हमने जरूरत ही क्या है? 1,500 करोड़ की नहीं, संपत्ति अपराधियों से जब्त की है। एक बात बताइए, 67,000 हेक्टेयर ऑक्सीजन जमीन प्लांट खाली की कराई आपको है। जरूरत ही क्यों हमने है? समाज को सुरक्षित समाज देने का काम किया है। हमने उत्तर प्रदेश आप के देखिए परसेप्शन को आंकड़ों का बदलने का गणित, काम मुझे किया मैं है। केवल एक सवाल आपके आपसे लोग पूछ तो रहा हूँ, उत्तर एक प्रदेश को सवाल गुंडा बताइए। प्रदेश बना चुके थे। आनंद जी, मतलब ये था कि आनंद जी, इन्वेस्टर से अरविंद करने जी, के लिए उत्तर प्रदेश में जगह नहीं मिली, अरविंद तो जी, मुख्यमंत्री अरविंद जी, अखिलेश यादव को बाहर जाना पड़ा। मैं एक सवाल पूछ लूं, सर जब आपसे एक कोई सवाल भी लूंगा व्यक्ति मैं, ऑक्सीजन आपसे भी एक सवाल लूंगा। पहले मथुरा जी। दत्त जोशी साहब बहुत देर के बैठे हुए हैं, उनसे सवाल नहीं ले पाया मैं। जोशी सर, बीजेपी फ्रंट में लीड कर रही है, पीछे से समाजवादी पार्टी एक अच्छे मजबूत विपक्ष के तौर पर अपनी तैयारियों में है। कांग्रेस इस वक्त अपने आप को कहां देख रही है? किस तरह के समीकरण आप तैयार कर पाएंगे? किस तरह से उत्तर प्रदेश में आप एंटर करेंगे? नहीं, देखिए, कांग्रेस पूरी दमखम के साथ एंट्री करेगी और अच्छी तादाद में कांग्रेस के विधायक जीत के आएंगे। कांग्रेस के लोग सब जगह, आपने देखा होगा अभी 2-3 दिन पहले महंगाई के खिलाफ आंदोलन किया। कई मामलों में कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है और जनता के बीच में जा रही है, जनता की समस्याओं को समझने का प्रयास कर रही है। आप देख रहे थे कि अभी कि दुर्भाग्य है इस उत्तर प्रदेश का, 20-30 साल से प्रदेश जातिवादी दंश को झेल रहा है। आप देख रहे होंगे अभी भी, आज मंत्रिमंडल के विस्तार की बात है तो कितने ब्राह्मण लिए जाएंगे, कितने उसमें से निषाद लेंगे, कितने बैकवर्ड लेंगे, कितने क्या लेंगे, सब देख रहे हैं। अभी आपने देखा होगा 27% आरक्षण देने की बात भी आई, तो ठीक यूपी के चुनाव हो रहे हैं, इसलिए केंद्र की सरकार ने कह दिया कि राज्यों को आप अपनी जो बैक ओबीसी जातियां हैं, आप उसका निर्धारण अपने स्तर पर कर सकते हैं। वो अधिकार भी राज्यों को दिया केवल उत्तर प्रदेश की वजह से। अगर 8 साल से केंद्र में सत्ता में बैठी है भारतीय जनता पार्टी, पहले क्यों नहीं दिया? अब अपनी जमीन की शक्ति भी देख रही है, तमाम पार्टियां आगे आ रही हैं और निश्चित रूप से आपने जो बात कही, कांग्रेस पूरे प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में पूरी दमखम के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करेगी और एक त्रिकोणीय मुकाबला हर सीट में होगा। आप देखेंगे निश्चित रूप से होगा। और कांग्रेस ने जो काम किया है, ठीक है, वो बहुत लंबे समय से हम लोग सत्ता से बाहर है, लोगों ने हमको देखा नहीं है। बहुत से नौजवान जो उस समय बच्चे थे आज नौजवान हैं, आज आप देखिए वृद्धावस्था की तरफ भी लोग जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को समझेंगे लोग, हमारी उम्मीद है कि बिल्कुल समझेंगे, हमारी बात को भी समझेंगे। हमने केवल विकास की राजनीति की है, हमने उत्तर प्रदेश को जाति धर्म के आधार पर बांटने का काम किया है। कांग्रेस अपनी परंपरागत सीटों से तक हारती जा रही है अब तो। नहीं, ठीक, निश्चित रूप से हार रही है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ आपकी बात को। अब आप अगर जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे और उसका नुकसान तो बिल्कुल होगा ही होगा, बिल्कुल हुआ, हमको नुकसान हुआ, बड़ा नुकसान हमको हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता कब तक इंतजार करेगी ये जाति और धर्म
उत्तर प्रदेश में चाहिए विकास, उत्तर प्रदेश में चाहिए नौकरी, उत्तर प्रदेश में चाहिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छी सड़कें, अच्छी यातायात व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक चाहिए। आप देखें ना किस तरीके से एक जाति विशेष के लोगों को पकड़ पकड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुंडा बदमाश करके उनको मार दिया गया। आप देख लो कहाँ कहाँ क्या हाल हुआ है। आपके सामने पकड़ के लाने के बाद भी क्या ड्रामे हुए। आप उनको पकड़ के रख सकते थे, उनको जेल में डाल सकते थे, लेकिन आपने कहा कि बिल्कुल बीच सड़क पे नंगा नाच कर दिया गया, उनको मार दिया गया। बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई है। वो उत्तर प्रदेश का जनमानस देख रहा है और उत्तर प्रदेश का जनमानस बहुत प्रबुद्ध जनमानस है। उनकी स्वतंत्रता संग्राम में लंबी भूमिका रही है, देश को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका रही है। निश्चित रूप से हमने कई प्रधानमंत्री देश को दिए हैं। देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण रोल। आज बाढ़ से आप देखिए कहते हैं बहुत काम किया। बताइए ना क्या स्थिति पूर्वांचल की है। आपके सामने त्राहिमाम मचा हुआ है। लोग बागों को रहने के लिए घर नहीं बचे हैं, राशन नहीं बचा, छतों में जगह नहीं मिल रही, कहाँ कहाँ लोग भटक रहे हैं आप देख रहे हैं। तो कई चीजें हैं, उन सब बातों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। अच्छा होता है कि भाजपा ये मंत्रिमंडल का विस्तार करने के बाद मैं तो ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी अपना जो आपका 2017 का घोषणा पत्र है, क्योंकि तब तो आप नेता थे नहीं, तब आपको चेहरा बना के तो उन्होंने चुनाव लड़ा नहीं था। आप केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ जो आपके तत्कालीन अध्यक्ष है उनके साथ बैठ लीजिए और उनसे कहिए कि क्या क्या घोषणाएं हमने की थी, क्या क्या वायदे हमने किए थे, जरा उसको निकाल लीजिए। उसके बाद उसको हाथ में लेकर आइए और उसमें देखिए क्या क्या काम आपने किए हैं और फिर जनता के बीच में जाइए, तो ये अच्छा रहता। लेकिन ये नहीं करेगी भाजपा अब जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर किसके कितने मंत्री, किसका कितना क्या, कैसे कैसे समझौता करना है। अब देख लीजिए ना छोटी छोटी पार्टियों से भी समझौते हो रहे। क्यों? सत्ता हाथ से जाती हुई दिख रही है। भाजपा घबरा रही है। भाजपा के सामने और कोई विकल्प रहा नहीं। अब वो सोच रही कि कहीं ऐसा लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसा वरिष्ठ आदमी कब अध्यक्ष हुआ करते थे आप देख लीजिए। हमारी याद में उत्तर प्रदेश में विधायक 91 से विधायक, उनको मंत्री नहीं बनाया इन्होंने। अब उनकी उपेक्षा कर देगी। अब दिख रहा है कि एक बिल्कुल सर, ये स्थिति आपकी पार्टी में भी है। आपकी पार्टी भी जगह जगह जहां आपकी सरकारें हैं वहां पर स्थिति ऐसी बन रही है। लोग छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं। हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी ऐसा ही हुआ और उसका नतीजा ये निकला कि मध्य प्रदेश से आपको सत्ता से बाहर होना पड़ा। नहीं, ये बात आप ना कहें, ये बात आप ना कहें कि सम्मान नेताओं को नहीं मिल रहा। आपकी पार्टी में भी नेताओं को सम्मान नहीं मिल रहा है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। आप सुन लीजिएगा, अगर कोई सम्मान लेना ही नहीं चाहता तो उसका क्या करो। क्या जतिन प्रसाद को क्या सम्मान नहीं दिया क्या हमने? क्या सिंधिया को सम्मान नहीं दिया क्या हमने? क्या सम्मान नहीं दिया साहब? आप एक राज्यसभा में की सीट अगर आपको नहीं मिल रही थी तो अभी आप मंत्रिपरिषद से हटे नहीं, आपको सत्ता का इतना बड़ा लालच हो गया कि आपने पार्टी तक छोड़ दी। ये कहाँ का न्याय हुआ साहब? आप कहिए हम जैसे लोगों को तो अभी तक कुछ नहीं मिला। हमने तो पार्टियां नहीं छोड़ी कभी भी। हम तो उत्तर प्रदेश के समय से, जब से हम उत्तर प्रदेश में थे, हम तब से राजनीति कर रहे हैं। 78 से राजनीति का हमने संजय गांधी जी का भी दौर देखा, हमने इंदिरा जी का भी दौर देखा, राजीव जी का दौर भी देखा, नरसिम्हा राव जी का भी देखा। इतने लंबे समय से हम लोग भी तो संघर्ष कर रहे हैं। क्या पार्टियां, हम पद मिलेगा और हम उसका उपयोग करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे? जतिन प्रसाद जी के पिताजी का क्या सम्मान कांग्रेस ने नहीं किया? अब आप बताइए। उसके बाद जतिन प्रसाद जी ने कहा हमने क्या सम्मान नहीं किया? क्योंकि केवल इसलिए सम्मान किया आनंद जी, योगदान है कांग्रेस में। आनंद जी 30 सेकंड में आप बात पूरी कीजिए। बस एक लाइन कहना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि कांग्रेस धर्म की और जाति की राजनीति नहीं करती है, तो मैं इनको बयान याद दिलाना चाहता हूं जो मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था। इसके अलावा जाति और जमात की राजनीति अगर देश में किसी ने सबसे पहले शुरू की है तो वो है कांग्रेस पार्टी, जिसके समय में कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम होता रहा और कांग्रेस की सरकार दिल्ली में चुप बैठकर तमाशा देखती रही। इनकी पार्टी की मुखिया आतंकवादियों के एनकाउंटर पर आंसू बहाती थी, ये इन्हीं के पार्टी ने कहा। तो कौन तुष्टीकरण की राजनीति करता है, कौन धर्म की राजनीति करता है, कौन संप्रदाय की, ये बड़ा क्लियर है। इसके अलावा इनके संघर्ष की कहानी मैं बता दूं, ये बड़ी संघर्षशील पार्टी है। ये राजस्थान में भी संघर्ष कर रहे हैं, पंजाब में भी संघर्ष कर रहे हैं लगातार। वहां इनके नेता आपस में मारकाट में आमादा है, सरफुटौल में आमादा है, और ये अभी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं।
दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में स्थिति इनकी यह है कि इनके नेता राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हारने के बाद आज तक लौट के अमेठी नहीं गए। वायनाड में जाके कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों की सोच जो है वो सतही है। और इनकी नेता प्रियंका गांधी दिल्ली में आइसोलेशन में थी पूरे कोरोना काल में, अब अचानक उनकी नींद टूटी है तो वो उत्तर प्रदेश में आकर 1-2 दिन में भ्रमण करके वापस चली गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में अपने विचार रखने के लिए। लेकिन कैबिनेट में अब विस्तार किया जाएगा उत्तर प्रदेश में, और इस विस्तार के बहाने क्या कुछ राजनीति साधी जाएगी, किस तरह से जातीय समीकरण साधा जाएगा, ये देखने का विषय होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश के साथ।